राम, सबको सादर जय सिया राम। सुंदरकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी ने मां से कहा कि जाके, हनुमान जी रावण से कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरियान हो प्रिय नारी। जिसके रंच मात्र बल को पाके हे दशानन तुमने इस चर और अचर इस जगत को जीत लिया है, मैं उसका दूत हूँ और उसी उनकी पत्नी को तुम हर के ले आए हो। जानहूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बहुसन परी लड़ाई। हनुमान जी कहते हैं, रावण मैं तेरे सामर्थ्य को जानता हूँ। सहस्त्र बाव से जिस तरह से तुमने लड़ाई लड़ी थी वो मुझे पता है। समर बाली सन करी जसु पावा, बाली से भी तुमने युद्ध किया था, वह यश जो है मुझे पता है। सोने कपि बचन हंसी बिहरावा, रावण हंसता है, बात को टाल देता है। हनुमान जी कहते हैं, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रूखा। भूख लगी थी, फल खाया, स्वभाव के कारण वृक्षों को उखाड़ा। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोर, कुमार रामी। सभी को अपने शरीर प्रिय है, लेकिन कुमार्ग पे चलने वाले तुम्हारे रक्षक जो है मुझे मारने लगे। तो जिन मोई मारा ते मैं मारे, तिन पर बादेव तनय तुम्हारे रक्षकों ने मुझे मारा, मैंने उनको मारा। इस पर भी तुम्हारे रक्षकों ने मुझे बांध लिया। मोहिन कछु बांधे कैला जा, कींचहु निज प्रभु कर काजा। मुझे अपने बंधने की कोई लज्जा नहीं है, मैं अपने प्रभु का काम करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, विनती कर रहा जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजो भगत भयहारी। हनुमान जी कहते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम अपने कुल को याद करो और भ्रम को छोड़ के भक्तों का हित करने वाले राम जी का भजन करो। क्योंकि जाके डरयति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयर कबो नहीं कीजे, मोरे कहे जान की देजे। जो देवता राक्षस चराचर सबका भक्षण जो करता है, काल भी जिससे डरता है, उससे बैर करना ठीक नहीं। और मेरा निवेदन है कि जानकी को वापस कर दो। राम जी प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। प्रणत पाल है, जो शरण में जाता है उसकी रक्षा करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, करुणा के सागर हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध बिसारे। शरण जाने पे राम जी तुम्हारा भी अपराध विस्मरण करके तुमको स्वीकार कर लेंगे। राम चरण पंकज धर बो लंका, चल राज तुम कर मोर से पुलस जस विमल मयंका, ते ससमौ जनि हो कलंका। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी को हृदय में बैठा लो और अचल लंका पे जो है अचल राज करो। पुलस्त ऋषि के कुल के हो, उनके लिए कलंक मत बनो। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, पुलस्त ऋषि का जो यश है, यश रूपी चंद्रमा में कलंक मत बनो। तेहि ससि महुजनि हो कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखि बिचारी त्यागी मद मोहा। राम जी के नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं है। मोह छोड़ दोगे, अभिमान छोड़ दोगे, अगर विचार करोगे तो महसूस होगा इस वाणी की शोभा राम नाम से ही है। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। चाहे जितनी भी आभूषणों
से स्त्री को सजा दो, लेकिन बिना वस्त्र के वह शोभित नहीं होती है। उसी तरह से राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, झ्याई रही पाई बिनु पाई। राम जी से जो विमुख रहता है उसकी प्रभुता और संपत्ति कब आवे कब चली जाए पता उसका संपत्ति का रहना न रहने के बराबर है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, उसका पाना न पाने के समान है। सजल मूल जिन सर तन नाई, बरस गए पुण्य तब ही सुखाई। हनुमान जी कहते हैं जिन नदियों का अपना कोई स्रोत नहीं होता है, अर्थात जिनके लिए राम नाम कोई सहारा नहीं होता है, तो थोड़ी देर के लिए तो उन नदियों में जल आता है वर्षा ऋतु में, लेकिन शीघ्र सूख जाता है। अगर राम नाम का स्रोत आपके हृदय में है तो वह नदी सदा जो है जल से पूर्ण रहती है। सुंदस कंटक हूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विस्मज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी ने कहा कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, राम जी से विमुख जो रहता है उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी से द्रोह करने वाले की रक्षा नहीं कर सकते हैं। मोह मूल बहुसूल पद, त्याग तम अभिमान। ऐसे अभिमान जनित जिसका कारण, अभिमान का कारण मोह है, अज्ञान है, उसको रावण आप त्यागो। मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह जो है जिस चीज के मूल में मोह है, त्याग तमो अभिमान, मोह रूपी अभिमान को, मोह रूपी अंधकार को तुम छोड़ो और भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। और राम जी का भजन करो। राम जी कृपा के सागर हैं। जदब कही कपियत हित वानी, भगति विवेक विरत नैसानी। बोला भी हंस महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हनुमान जी ने रावण के हित की बात कही, भक्ति और वैराग्य से पूर्ण रावण के हित की बात कही, लेकिन अभिमानी कहता है कि मुझे अच्छा सिखाने वाला मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। तेरी मृत्यु निकट आ गई है इसलिए अधम तू मुझे शिक्षित कर रहा है, रावण हनुमान जी से कहता है। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा हुई ही हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। जो तुम कह रहे हो उसका विपरीत होगा, तेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है, मैं जान लिया। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मुड़कर प्राणा। हनुमान जी के वचनों को सुन के रावण क्रोधित होता है, निशाचरों रक्षकों से कहता है क्यों न इसे तुरंत मार डालो। बेगिन हरऊ मुड़कर प्राणा, सुनत निशाचर मार अनुधाए, सचिवन सहित विभीषण आए। रावण के कहने पे निशाचर हनुमान जी को मारने दौड़ते हैं। इसी समय विभीषण अपने साथियों के साथ दरबार में आते हैं। नाई शीश कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही का मंत्र भल भाई। शीश नवाते हैं और कहते हैं दूत को मारना नीति के खिलाफ है, कुछ और दंड दे दीजिए इसको। सबने कहा कि विभीषण ठीक कहते हैं। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठिय बंदर। रावण कहा कि इस बंदर के अंग को भंग करके इसे वापस भेज दो। कब के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझा। तेल बोर पटवादि पुनि, पावक देहु लगाई। रावण कहता है कपि को पूछ प्रिय होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसके पूछ में बांध के और आग लगा दो। तेल बोरी पटवादि पुनि, पावक देहु लगाई। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लैया। जिनकै कीन्हिस बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकै प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। रावण कहता है कि तेल को कपड़े में डुबो के, कपड़े को तेल में डुबो के इसकी पूंछ में बांध के आग लगा दो। फिर अपने स्वामी के पास जाएगा, पूछहीन हो जाएगा, स्वामी को लेके आएगा।
मैं देखता हूं, तब उसकी प्रभुता को, उसकी सामर्थ्य को मैं देखूंगा। रावण के वचनों को सुन के हनुमान जी मुस्कुरा देते हैं और जान जाते हैं कि सरस्वती जी ने कृपा कर दी है, सहायता कर दी है। इधर रावण के वचनों को सुन के जो निशाचर हैं वो हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने के लिए यत्न करने लगते हैं। जातु धान सुनि रावण बचना लागे, रचे मूर्तोय रचना रहा, नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछो किन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी, बाजहि ढोलो देहि सब तारी, नगर फेर पुन पीछ प्रजारी। पावक जर देखन मनता, भयो परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुतून चास, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़े लाग आकाश। इधर नगर में न तो तेल रहा न तो कपड़ा रहा, क्योंकि हनुमान जी ने अपने पूंछ को बढ़ा दिया है। तमाशा देखने के लिए निशाचर आते हैं, सब हनुमान जी के ऊपर पद से प्रहार करते हैं, हंसी करते हैं, ढोल बजाते हैं, ताली बजाते हैं। हनुमान जी की पूंछ में जो है कपड़े को तेल में डुबो के लपेटा गया है, नगर के चारों तरफ घुमाया गया है और फिर जो है पूंछ में आग लगा दी जाती है। पूंछ में आग लगी देख के हनुमान जी छोटे रूप को धारण करते हैं, झट से जो है लंका की अटारियों पे चढ़ जाते हैं, जिससे सारी निशाचरियों की नारियां जो है डर जाती हैं। उसी समय ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगते हैं और हनुमान जी आकाश में लग जाते हैं। देह विशाल परम मरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातुहा सुनी पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अज्ञा कर फल ऐसा, झरई नगर व नाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गिरनाय। ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारी, कूदि परा पुन सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। हनुमान जी उधर आकाश से जा लगे हैं। लंका में हाहाकार मचा है कि किस तरह से रक्षा होगी। सब निशाचर कहने लगे हैं कपि नहीं है, ये वानर रूप धारण करके कोई देवता है। साधु की, सज्जन की अवज्ञा करना जो है किस तरह से महंगी पड़ रही है। एक ही पल में हनुमान जी ने सारी लंका को जला के राख कर दी है, एक विभीषण का घर नहीं जला है। हनुमान जी स्वयं इसलिए नहीं जले क्योंकि जिसने अग्नि की रचना की है हनुमान जी उनके दूत। एक ही पल में हनुमान जी लंका को एक तरफ से दूसरी तरफ जला के राख कर दिया है। फिर जो है समुद्र में कूद करके अपने पूंछ को शांत किया है। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। हनुमान जी समुद्र में कूद जाते हैं, पूंछ को शांत करते हैं, छोटा सा रूप धारण करके माँ के सम्मुख उपस्थित होते हैं। माँ के सम्मुख उपस्थित होकर हनुमान जी क्या कहते हैं, इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। चल